चमत्कार पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए या फिर हर चमकती हुई चीज हीरा नहीं होती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में देश के गृह मंत्री अमित शाह आने से पहले पूरे शहर को चमका दिया गया था। जिन सड़कों से उन्हें जाना था उन सड़कों को चकाचक कर दिया गया था। खबर आई थी कि रातों रात चमत्कार हो गया। जो राहगीर शाम को ड्यूटी कर घर गए थे वो सुबह जब उन सड़कों पर पहुंचे तो उनके मुंह से यही निकला कि वाह, ग्वालियर में तो चमत्कार हो गया। लेकिन चमत्कार पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। देश के गृह मंत्री अमित शाह के जाने के बाद ऐसा कुछ हो गया है कि लोगों के मुंह से यह कुछ अब निकलने लगा है। लोग यह भी कहने लगे हैं कि हर चमकती हुई चीज हीरा नहीं होती है या फिर चमत्कार पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दरअसल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने केंद्र के कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में चमत्कार कर दिया था। चमचमाती सड़कें हो गई थी, पूरा शहर चमक रहा था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अमित शाह जी के आने के बाद पूरा का पूरा सिस्टम टेंट से मंगाया गया था। उनका पंडाल टेंट से मंगाया गया था, गाड़ियां टेंट से मंगाई गई थी, वहां खड़े होने से लेकर साउंड बॉक्स तक सब टेंट से मंगाया गया था। उसी तरह पूरे शहर को चमकाने के लिए टेंट जैसी व्यवस्था की गई थी, जो शायद सड़कों में भी टेंट जैसी सड़क बिछाई गई थी कि अमित शाह के जाने के बाद पूरी की पूरी सड़क ही टेंट वाले उठा ले गए या फिर उखड़ गई। लोग अब वहां के क्या कह रहे हैं, वास्तविक पूरी घटना क्या है। दरअसल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की जन्म जयंती पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आए देश के गृह मंत्री अमित शाह उससे पहले ग्वालियर बदहाल सड़कों की आंसू बहा रहा था। लेकिन जब प्रशासन को पता चलता है, आनन फानन में वहां सड़क बनाने की, सड़क बिछाने की, सड़क चमकाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। उन सड़कों को चिन्हित किया जाता है जिन सड़कों से होकर अमित शाह का काफिला गुजरने वाला होता है। जिन सड़कों पर अमित शाह जी का पदार्पण होने वाला होता है उन सड़कों को रातों रात चकाचक चमका दिया जाता है। वहां के राहगीर भी यह कहने से उनकी जुबान नहीं रुकती है कि वाह, ग्वालियर में तो चमत्कार हो गया। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, आप हर महीने ऐसे आते रहिए ताकि ग्वालियर की सड़कें चकाचक हो जाएं। लेकिन अब जाने के बाद वहां के लोगों के अंदर मायूसी छा गई है। मायूसी इस वजह से छा गई है कि लोग अब ये कह रहे हैं कि क्या सड़क भी टेंट से मंगाई गई थी कि अमित शाह के जाने के बाद टेंट वालों ने सड़क उखाड़ कर ले गए। ऐसा कुछ हुआ है। 3 से 4 करोड़ रुपए उन सड़कों में बिछा दिया गया। लेकिन अमित शाह के जाने के बाद ही वो सड़कें परत दर परत उखड़ने लगी। वहां का हाल और बुरा हाल हो गया। जो पहले था उससे भी बदतर स्थिति हो गई। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि केंद्र के कैबिनेट के मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सोशल साइट पर यह ट्वीट कर लिखा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक चेले मंत्री हैं, यानी उनके करीबी मंत्री हैं, जिनका नाम है तुलसीराम सिलावट। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कैबिनेट के मंत्री हैं, वो मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह से बाकायदा मुलाकात की थी सड़कों को बनाने को लेकर। इस वजह से ग्वालियर की सड़कें बनाई जा रही हैं। खबर तो यह भी आई थी कि पूरे के पूरे ग्वालियर में लगभग 280 से ज्यादा सड़कें बदहाली की आंसू बहा रही हैं। लेकिन महज 1-2 सड़कों पर ही काम किया गया था, 1-2 सड़कों को ही चकाचक किया गया था जहां अमित शाह जी के चरण पड़ने थे या फिर जहां से अमित शाह जी का दौरा गुजरने वाला था। उन सड़कों को बनाया गया था। उस दिन तो सड़कें चकाचक चमक रही थी। लेकिन अमित शाह जी के जाने के बाद पूरा का पूरा शहर जिस तरह वीरान हो गया, उस तरह से वो सड़कें भी वीरान हो गई। ऐसा लगा कि टेंट वाले उन सड़कों को उखाड़ कर ले गए। दरअसल पूरा मसला क्या है, जिन सड़कों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के प्रशासनिक सिस्टम में 3 से 4 करोड़ रुपए खर्च कर चकाचक किया था, अमित शाह जी के जाने के बाद ही वो उखड़ने लगी। महज 24 से 48 घंटे तक वो नहीं टिक सकी। इस वजह से सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या केंद्र के कैबिनेट के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है, क्या राजमहल उनका वहां है। इस वजह से मोहन सरकार के अधिकारी और कर्मचारी गुणवत्ताहीन पूर्ण तरीके से काम करते हैं ताकि ज्यादा दिन तक वहां सड़कें ना टिक सकें। आखिर वजह क्या है कि अमित शाह के आने के बाद सिर्फ 1 दिन के लिए उन सड़कों को बना दिया जाता है, जाने के बाद सड़कें फिर दुर्दशा के आंसू रोने लगती हैं। दरअसल इस खबर में पढ़िए, अमित शाह के जाते ही रोड की गुणवत्ता की खुली पोल 1 दिन में ही उखड़ गई, जगह जगह बने गड्ढे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन पहले ही अटल बिहारी की जयंती पर आयोजित अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट में शामिल होने आए थे। उन्हें मेला ग्राउंड से कृषि यूनिवर्सिटी होते हुए अपने होटल तक जाना था, जिसके लिए जर्जर हो चुकी सड़कों को प्रशासन ने रातों रात नई बनवा दिया। लेकिन अमित शाह के जाते ही इन रोड की गुणवत्ता की पोल खुलने लगी। मेला ग्राउंड से आकाशवाणी तिराहे तक कृषि यूनिवर्सिटी की रोड बारिश के समय में बुरी तरह जर्जर हो चुकी थी। ग्वालियर में हर नेता, मंत्री, यहां तक के मुख्यमंत्री तक का आगमन इसी सड़क से होता। ऐसी दशा में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा तय हुआ तो आनन फानन में उनके आने से ठीक 1 दिन पहले डामर व गिट्टी की मिक्सचर से नया रोड बिछा दिया गया। आम जन में भी इस बात का गुस्सा था कि नेताओं के आने के लिए रातों रात रोड बना दी जाती है, लेकिन जनता की सड़क आज भी बदहाल है। इस नई नवेली सड़क की गुणवत्ता की पोल भी 1 दिन के अंदर खुल गई है। अमित शाह के जाने के बाद जब एकदम नई चमचमाती रोड पर गाड़ियों ने फर्राटे भरे तो एक ही दिन में रोड जगह जगह से उखड़ना शुरू हो गई। रोड पर डामर के साथ मिलाई गई गिट्टी मुरुम बिखरने लगी। कई जगह तो इस चमचमाती रोड पर गड्ढे बनना शुरू हो गए। इस तरह से रोड की बिखरी गिट्टियों पर गुजरने वाले दोपहिया वाहन भी फिसलने लगे, जिसकी वजह से कई वाहन चालक चोटिल होने से बाल बाल बच रहे हैं। इस तरह से गुजर रहे दोपहिया वाहन चालक योगी भदौरिया का कहना है कि इस रोड को देखकर कोई भी बता सकता है जिस हिस्से से 4 पहिए वाहन गुजरते हैं वह हिस्सा ठीक नजर आ रहा है, लेकिन जिस हिस्से से दोपहिया वाहन गुजरते हैं वह जर्जर हो चुकी हैं, जिसकी वजह से गाड़ी स्लिप होती है। आए दिन लोग इससे गिरकर चोटिल होते हैं। पहले भी यह घटिया गुणवत्ता की रोड थी और अब भी वही हालात है। आपको बताएं, पत्रिका ने लिखा है कि ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे के लिए 2.50 करोड़ रुपए खर्च कर जिस सड़क को विशेष तौर पर बनाया गया था उसकी गुणवत्ता की पोल सिर्फ 3 दिन में ही खुल गई। सूर्य नमस्कार तिराहे से आकाशवाणी चौराहे तक बनाई गई डामर की यह सड़क इतनी घटिया बनी थी कि इसकी गिट्टी उखड़कर डामर से अलग हो गई है। ये है पूरी खबर। अमित शाह जी ने तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बहा के गए हैं, उनकी गंगा किस तरह से कीचड़ में तब्दील हो गया है यह बनाई गई चमचमाती सड़क से ही साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ग्वालियर का विकास जहां के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया और जहां केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ हो, जहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हों, क्या इसी तरह से प्रशासनिक सिस्टम उनकी आंखों में धूल झोंक कर काम करता है? या फिर मध्य प्रदेश के सत्ता में आसीन नेताओं को भी नहीं पता होता है कि उनके मध्य प्रदेश में तो सिर्फ टेंट की सड़कें बिछाई जाती हैं, शायद उसका उपयोग खत्म होने के बाद वो सड़कें भी ध्वस्त हो जाती हैं। शायद उन प्रशासनिक सिस्टम में बैठे अधिकारियों को पता रहा होगा कि सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के आने के लिए इन सड़कों को बनाया जाता है, ज्यादा अच्छी मत बनाना, ताकि कुछ इससे बचाया भी जा सके, अपना पेट और जेब भी भरा जा सके। शायद यही वजह है गुणवत्ताहीन उन सड़कों को बनाया गया था। हालात यह है कि अमित शाह के जाने के बाद ही वो सड़कें उखड़ गईं। पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर आप कमेंट जरूर करिएगा।